नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके बाई एके में। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन्स। तो आज हम जानेंगे कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं, चक्रवात कहाँ कहाँ बनते हैं, चक्रवात का हमारे मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है, चक्रवात जब प्रचंड रूप में आते हैं तो क्या हानियाँ होती हैं इससे। इन सभी जानकारी को अच्छी तरह जानने समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चक्रवात होते क्या हैं। चक्रवात को समझने के लिए आपको इस फिगर को समझना होगा। आप देख सकते हैं इस फिगर में सबसे सेंटर में जो छोटा सर्कल है वो एक्चुअल में क्या दिखाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर का अर्थ होता है कि जहाँ पे हवा का दबाव या कम हवा हो। जहाँ कम हवा होगी वहाँ दबाव भी कम होगा। तो जहाँ कम हवा होती है तो ये निम्न दाब के केंद्र होते हैं। साइक्लोन्स या चक्रवात जो है वास्तव में लो प्रेशर के सेंटर होते हैं या निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिसकी तरफ समान दाब की रेखाएं बनी होती हैं। जैसे आप जो बाहर के सर्कल देख रहे हैं वो उससे ज़्यादा प्रेशर वाले रेखाएं दिखा रही हैं कि उन जगहों पे उससे ज़्यादा प्रेशर है एयर का। आप देख रहे हैं कि जैसे सर्कल बढ़ रहा है वहाँ पे उसका दबाव भी बढ़ते जा रहा है। तो इस दबाव बढ़ने का अर्थ होता है कि वहाँ हवा की मात्रा ज़्यादा है। तो जहाँ अधिक हवा होती है वहाँ से कम हवा की तरफ, मतलब जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवाएं गतिशील होती हैं, मूव करती हैं। और चूँकि भूगोल में आप पढ़ेंगे कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम फेरल था, उन्होंने एक नियम बताया था कि हवाएं जो हैं जब उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो वो जो है अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये हवाओं का जो मुड़ना है, इसी मुड़ने की वजह से हवाएं जो हैं सर्कुलर रूप में आ जाती हैं, एक गोलाकार रूप में मूव करने लगती हैं। जब बहुत सारी हवा एक जगह काफ़ी मात्रा में आ जाती हैं और सर्कुलर रूप में मूव करने लगती हैं तो वो एक साइक्लोन का रूप ले लेती हैं, एक चक्रवात का रूप लेती हैं। और उसी गति जो है चक्र की तरह होती है। अपने कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र देखा होगा, जस्ट उसी तरह ही चक्रवात भी बन जाता है। और चक्रवात बनने के बाद अपनी जगह स्थिर नहीं होते हैं, वो मूव कर जाते हैं। तो वो मूव करते हुए स्थल की ओर आते हैं। और स्थल मतलब ये अक्सर समुद्रों में ही बनते हैं। समुद्रों से बनने के बाद ये स्थल की ओर आते हैं और वहाँ प्रचंड बारिश कराते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, जिससे हमारा जान माल का नुकसान होता है। चक्रवात वास्तव में विश्व के अनेक स्थानों पे बनते हैं और उनके अलग अलग नाम भी हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम चक्रवातों को बांटें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रॉपिकल, जिसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और दूसरा जो है टेम्परेट चक्रवात होते हैं या टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, जो समशीतोष्ण कटिबंधों में बनते हैं। तो ये कटिबंध क्या है या ये जोन क्या होते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, धरती का वो हिस्सा जो अधिक सूर्य के तापमान या सूर्य से अधिक गर्मी प्राप्त करता है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, धरती के बीचों बीच जो रेखा जा रही है, जो लाइन खींची गई है, वो इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे का जो हिस्सा होता है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और यहाँ जो चक्रवात बनते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। उसके ऊपर देखिए जो हिस्सा है वो 30 से लेकर 66 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं, वहाँ पे टेम्परेट जोन कहलाता है। और वहाँ जो बनने वाले चक्रवात हैं उन्हें टेम्परेट या समशीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो ये आप समझ गए हैं कि दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेट जोन में बनने वाले चक्रवात को देखेंगे। तो टेम्परेट जोन में जो है टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। और ये साइक्लोन्स अपने निर्माण कैसे बनते हैं, इस आधार पे वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अलग होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे चक्रवातों का निर्माण जो है दो तरह के वाताग्रों से होता है। वाताग्र, इसको हम कहते हैं फ्रंट। तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो में बताया जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि जब दो तरह के वाताग्र, एक ठंडा और एक गर्म, जब दो तरह के वाताग्र जो हैं आपस में मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि जो शीत वाताग्र होता है, कोल्ड फ्रंट होता है, वो ज़्यादा अटैकी होता है। वो अटैक करता है
वार्म फ्रंट पे और उसको ऊपर उठा देता है, और जिससे उसके जहाँ मिलन स्थल होता है वहाँ पे लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं बीच में लो प्रेशर बन गया है, और उस लो प्रेशर के चारों तरफ हाई प्रेशर की हवाएं जो हैं अटैक करती हैं, तेज़ी से आती हैं, और इस तेज़ी से आने से वो सर्कुलर रूप में घूमने लगती हैं, जिससे ये एक चक्रवात का रूप ले लेता है। चक्रवात जो है कई आकार में हो सकते हैं, जैसे वो गोलाकार होते हैं, ज़्यादातर सर्कुलर होते हैं, कभी कभी अंडाकार या कभी भी आकार में बन जाते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है उसमें दो तरह के जो फ्रंट होते हैं, इसमें एक ध्रुवीय फ्रंट होता है जो पोलर से आती है, ठंडी हवा होती है, और दूसरी जो है जो ओशियंस हैं उसके ऊपर गर्म हवा या कह सकते हैं मॉइस्चर की वजह से वार्म फ्रंट बनते हैं या गर्म वातावरण बनते हैं। जब ये दो आपस में मिलते हैं तो ये इस तरह के टेम्परेट साइक्लोनों का निर्माण होता है। ये साइक्लोन जो उनका कह सकते हैं, अगर गोलाकार है तो उसका अपना एक डायमीटर होगा, तो डायमीटर में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक साइक्लोन अगर छोटा होगा तो भी वो 1000 किलोमीटर का डायमीटर लेके होगा, अगर वो बड़ा होगा तो 2000 तक हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में अपना प्रभाव दिखाते हैं। इनका एरिया 10 लाख किलोमीटर तक फैला हो सकता है, और इन चक्रवातों में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, क्योंकि ये चक्रवात में हवा की गति बहुत तीव्र नहीं होती है। 30, 40, 50 किलोमीटर ही इसकी गति होती है, जो बहुत सामान्य है। इसमें बहुत ज़्यादा विनाश नहीं होता, लेकिन अच्छी खासी बारिश जरूर होती है। ठीक है, और चूँकि भारत में इस तरह के चक्रवात नहीं बनते हैं, इसलिए हमें इसका अनुभव खास नहीं है, लेकिन इसको बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है कि जो बारिश हो रही है चक्रवाती बारिश है या नहीं है। उसके पीछे यह है कि जब ये चक्रवात आते हैं तो कई दिनों तक इनका प्रभाव रहता है, और इन दिनों में आप देखेंगे कि मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। बदलाव यह है कि चक्रवात जब बनता है तब आप देखेंगे कि हवाएं बिल्कुल थम जाती हैं। जो आसमान में अगर उस समय रात का समय है या दिन का समय तो सूरज होगा, रात में चांद होगा, तो उनके चारों तरफ हैलो जानते हैं, प्रभा मंडल, जैसे भगवान के पीछे सर के मुकुट के पीछे आप देखेंगे कुछ शैडो जैसा बनाया, तो उसी तरह का हालो बन जाता है। ये चक्रवातों के आने का पहचान है, किसके? टेम्परेट साइक्लोन्स के। और उसके बाद जो है उसमें कभी वार्म फ्रंट आता है, फिर कभी कोल्ड फ्रंट आता है। दोनों में अलग अलग तरह के मौसम का अनुभव होता है। कभी अचानक तेज़ गर्मी बढ़ जाती है, फिर कभी बारिश रुक जाती है, फिर बारिश होने लगती है, फिर अचानक ठंडी बढ़ने लगती है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो इसकी पहचान है। ठीक है, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हाँ, इसको जो है खास करके हमें ध्यान देना है, क्योंकि भारत में या विश्व के अनेक स्थानों पर इस तरह के साइक्लोन्स अक्सर आते हैं। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ये साइक्लोन्स जो हैं गर्म समुद्रों में ही पैदा होते हैं। अब देखिए इन साइक्लोन के निर्माण के पीछे क्या कारण है, ये आपको जानना जरूरी है। ये जो साइक्लोन होते हैं अक्सर वार्म वाटर बॉडी से, मतलब सागरों में या समुद्रों में ही होते हैं, जब समुद्रों का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, और एक पर्टिकुलर दशाएं किसी जगह ऐसी बन जाए कि वहाँ हवा का दबाव कम हो जाए, एयर प्रेशर लो हो जाए, तो फिर वो आसपास से हवाएं जो हैं वहाँ आने लगती हैं, और फिर वो सर्कुलर वे में घूमते घूमते, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह की फिगर में दिखाया गया है, घूमते घूमते जो है एक चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। चक्रवात जब बनता है तो जो है उसका प्रभाव आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक होता है। ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ नीचे ही रहता है, उसका आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक उसका प्रभाव होता है। अब सोचेंगे कि चक्रवात को इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है। एक्चुअल में चक्रवातों की जो शक्ति है, एक टर्म यूज़ किया था साइंस में जिसको कहते हैं हम लोग संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा, तो संघनन होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जब प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ हीट का लॉस होता है, मतलब हीट दिया जाता है लेकिन उसका सही से
दिखता नहीं कहाँ जा रहा है हीट, तो एक्चुअल में वही जो हीट जो यहाँ यूज़ किया जाता है उसी से इनको शक्ति मिलती है। तो जब तक ये समुद्रों में होते हैं तो लगातार उनको समुद्रों से ये संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है, उस हीट से वो अपनी शक्ति बनाए रखते हैं और खूब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और जैसे ये ज़मीन पे टकराते हैं इनकी शक्ति कमज़ोर होने लगती है, और कुछ दिन बाद, कुछ अंदर जाने के बाद ये जो है क्षीण हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका प्रभाव जो है अक्सर हमें देखने को मिलता है जो समुद्र किनारे वाले हिस्से होते हैं। और ये जो होते हैं कई तरह के होते हैं। बहुत ही सामान्य चक्रवात जिसको हम लोग अवदाब भी कहते हैं, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलें तो उसको अवदाब कहते हैं, होता चक्रवात ही है। उसके बाद एक सीवियर साइक्लोन होता है, मतलब जिसमें एक मध्यम साइक्लोन जिसमें हवा का जो एयर की है वो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और जब हवाओं की गति जो है एयर का स्पीड या विंड का स्पीड 120 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो ऐसे साइक्लोन्स को हम सुपर साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में हर साल साइक्लोन आते हैं, लेकिन जब कभी सुपर साइक्लोन्स आते हैं तो उसकी चर्चा होती है क्योंकि उससे तबाही मचती है यहाँ पे। और विश्व के अलग हिस्सों में इन्हीं साइक्लोन्स को जो है अलग नाम से जानते हैं, जैसे हरिकेन और टॉर्नेडो जो है ये अमेरिका के तटों पे ये हरिकेन और टॉर्नेडो जो है इनका निर्माण होता है। और दूसरी तरफ चीन और फिलीपींस में जो है टाइफून, ये भी चक्रवात ही होते हैं, मतलब साइक्लोन्स ही होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, बस उनका नाम अलग है। चलिए आगे देखते हैं। एक चक्रवात आने पे क्या होता है ये आप वीडियो में देख सकते हैं, किस तरह की तबाही मचती है, किस तरह का मौसम हो जाता है, ये आप इस वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कितनी तीव्र गति से हवाएं चल रही हैं और हवाओं का जोर इतना ज़्यादा है कि वो घरों के छप्पर उड़ा ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर है तो वो भी हवा के साथ बह सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। समुद्रों में तो ये गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए जो मछुआरे होते हैं या जो जहाज़ें होती हैं उनको किनारे पे रहने की सलाह दी जाती है या समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तो आप देख रहे हैं कितनी तबाही मचा रहा है ये चक्रवात। तो ये जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसकी गति से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक तरह का सुपर साइक्लोन है जो काफ़ी अधिक गति का हवा होता है। हवाएं 120 किलोमीटर से लेकर 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल सकती हैं। चक्रवात के बाद जो है देखिए मैंने बताया था कि चक्रवात कई तरह के होते हैं, तो उसमें से एक जो चक्रवात होता है जो अमेरिका के तटों पे आता है उसको टॉर्नेडो के नाम से भी जानते हैं। टॉर्नेडो जो है होता तो चक्रवात ही है, लेकिन बाकी चक्रवातों से वो कुछ मामले में अलग होता है। और ये अलग होने के कारण क्या है, इसका जो मेन कारण है कि इसको ये अलग रूप में दिखाई क्यों देता है, ये अलग तरह का क्यों होता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये इसका कारण मेन ये है कि चक्रवातों का टॉर्नेडो जो है उसका निर्माण भी उसी तरह से होता है। ये चक्रवातों में सबसे छोटा होता है। छोटा मतलब इसका जो व्यास होता है, मतलब जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है। ये मीटर में होता है, किलोमीटर में नहीं। इसका जो नीचे का हिस्सा है ये देखने में बिल्कुल एक फनेल जैसा होता है। कुप्पी देखे होंगे जो तेल डालने वाला होता है, ऊपर की तरफ फैला हुआ, नीचे की तरफ बिल्कुल पतला सकरा सा है। तो वैसे ही ये चक्रवात होते हैं। तो ये नीचे जो है ज़मीन से टच करते हुए ऊपर जो है जो एक खास तरह के बादल होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग कपासी वर्षी मेघ या कुमुलो निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, जो खूब तगड़ी बारिश करते हैं। और ये इसका जो घेरा होता है नीचे का वो बहुत कम होता है, 90 मीटर से लेकर 500 मीटर तक, मतलब 100 मीटर से 500 मीटर के बीच में इनका घेरा होता है। अब ये चक्रवात ये रूप क्यों लेते हैं, इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ मैंने अब जब शुरू में बताया था कि जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वहाँ लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है।
तो जो छोटे या जो कम तगड़े चक्रवात होते हैं वहाँ पे तो जो रेखाएं बनती हैं वो कम बनती हैं, मतलब जो डिफरेंस होता है हवा का वो कम होता है, मतलब प्रेशर का डिफरेंस कम होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए अंदर 950 है, अगर अंदर जो प्रेशर है 950 है तो बाहर का प्रेशर 1000 मतलब 1000 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। जब प्रेशर के बीच ज़्यादा अंतर होता है तो हवाएं बड़ी तेज़ी से झपटती हैं। बहुत तेज़ी झपटने के कारण क्या होता है कि ये बहुत ही उग्र रूप ले लेती हैं और इतना ज़्यादा उग्र होती हैं कि आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती हैं। और इतनी रफ्तार में अगर कोई चीज़ चले तो सोचिए कितना विनाश करेंगी। आपने बहुत सारे मूवीज़ में या वीडियो में देखे होंगे कि जब टॉर्नेडो आते हैं तो पूरा का पूरा घर, छप्पड़ नहीं घर उड़ा ले जाते हैं, गाड़ियाँ उड़ा ले जाती हैं, जितने पेड़ पौधे सबको तोड़ते हुए उड़ा ले जाते हैं। तो ये इतनी स्पीड के कारण इतना ये भयानक होते हैं। और ये इनका बताया मैंने कि ये कहाँ आते हैं, अमेरिका के तटों पे या अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देते हैं। तो देखिए किस तरह से टॉर्नेडो का निर्माण होता है और किस तरह से वो टॉर्नेडो आने पे जो है खूब तगड़ी बारिश भी होती है और खूब हवाएं जो है बिल्कुल गोलाकार घूमते हुए फनल के शेप में जो है दिखाई देती हैं। तो हम देख सकते हैं कि हवाएं किस तरह से बड़ी तेज़ी से जो है गतिशील हैं और काफ़ी भयानक रूप में ये जो है दिखाई देती हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारा भारत भी चक्रवातों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है? हाँ, भारत में चक्रवात जो है काफ़ी आते हैं, हर साल जो है चक्रवात यहाँ आते हैं। और भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है इसमें चक्रवातों का बड़ा महत्व होता है। आप ये मान लीजिए कि भारत में अप्रैल से लेकर अक्टूबर महीने तक चक्रवात जो है आते हैं, कभी बंगाल खाड़ी में तो कभी अरब सागर में। तो यहाँ देखिए मैंने एक मैप के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि भारत में चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं और भारत के किन राज्यों में, किन हिस्सों में चक्रवातों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है या चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखिए भारत में कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट पे स्थित हैं। इन सभी राज्यों में कम ज़्यादा मात्रा में चक्रवातों के आने की संभावना बनी होती है या साइक्लोन्स के आने की संभावना होती है। जो सबसे ज़्यादा है खतरा उसको रेड कलर में दिखाया गया है और वो है भारत का जो है ईस्टर्न कोस्ट, मतलब पूर्वी तट जो है, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, जो अक्सर हर साल कोई न कोई चक्रवात जरूर आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो उससे कम खतरनाक हिस्से हैं उनको नीले कलर से दिखाया गया, जिसमें गुजरात का बड़ा हिस्सा है। गुजरात के नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात दोनों के हिस्से जो हैं चक्रवात से बिल्कुल, कुछ महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं जो चक्रवात के प्रति संवेदनशील होते हैं। और उसके बाद ग्रीन हिस्से हैं जहाँ चक्रवात आते हैं लेकिन बहुत तगड़े चक्रवात नहीं आते हैं और चक्रवात की संभावना भी कम होती है। और पीले हिस्से जो है सबसे कम चक्रवात से प्रभावित जिलों या हिस्सों की बात करता है। और एक क्वेश्चन ये उठता है कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, इनमें से चक्रवात ज़्यादा किस में आते हैं? तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं बे ऑफ बंगाल में। और किस कारण आते हैं इसको बता दे रहा हूँ कि बे ऑफ बंगाल जो है अगर आप कंपेयर करेंगे अरब सागर से, मतलब अरेबियन सी से, तो उसके मुकाबले छोटा है। जितनी छोटी जगह होगी वहाँ हवाओं को गोल गोल सर्कुलर घूमने में उतनी आसानी होती है, उतना वो तगड़ी बन सकती हैं। दूसरा कारण है कि अरेबियन सी के मुकाबले ये जो है बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म होता है। मैंने ये भी बताया था शुरू में ही कि गर्म सागरों में ही चक्रवात बनते हैं। जब सागर जो पानी होता है, समुद्र का पानी, उसका तापमान 26 डिग्री से ज़्यादा हो तब ही जाकर ये चक्रवात बनने की संभावना बनती है। और दूसरा ये होता है कि मैंने बताया था कि जो चक्रवात होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो
एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जबकि साउथ हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ जो अरब सागर में जो चक्रवात बनेगा वो भारत की तरफ न जाकर वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और दूसरी तरफ जो चक्रवात जो है बे ऑफ बंगाल में बनेंगे, वो चक्रवात भारत की तरफ ही मुड़ कर आएंगे, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो उनका जो डायरेक्शन होता है भारत के तटों की ओर होता है जब वो बनते हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। और उसके उल्टा जब अरेबियन सी में बनेंगे तो उनका जो डायरेक्शन होगा वो भारत के तटों से दूर, मतलब दूसरे देशों की तरफ, पाकिस्तान, ओमान, इन देशों की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। तो तबाही कम मचती है। तो आई होप आपको चक्रवातों के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। सभी को धन्यवाद।